हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए इन 15 डेज़ के लिए। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए वो गाइड करें, मैसेजेस थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताइए भोले बाबा। टॉरस वृषभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है 15 नवंबर से 30 नवंबर, उनके लिए क्या आ रहा है। टॉरस वृषभ राशि, Don't let your past hold you back. South Node. ओके, एक और मैसेज दीजिए, क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, सबसे पहले तो जो डायरेक्ट एक मैसेज मुझे मिला, आई रियली डोंट नो, ये आना चाहता था न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो येस, कुछ लोगों की लाइफ में ना उनका पास्ट लौट करके आ सकता है इन 15 दिनों में वापस। ओके, कम्युनिकेशन इसकी, कोई आपके पास्ट एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहें या आने के बारे में सोच रहे हैं। आने के बारे में सोचना तो छोड़िए, वो आ रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की पास्ट की एनर्जीज में आपको वापस नहीं जाना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्ट वाइब्स नहीं आ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, मे बी वो जो पास्ट लौट करके आपके पास वापस आ रहा है वो आपको कंफर्टेबल फील कराता हो। देखिए, ये एग्जैक्टली ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, और यस, लेकिन मुझे इस पास्ट सिचुएशन या पर्सन की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, मतलब राइट डायरेक्शन में आगे जा रहे हो टॉरस। ओके, और हो सकता है आप, देखिए, जिस डायरेक्शन को आपने चुना है, जिस तरफ आप आगे जा रहे हो, थोड़ा सा वो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो। ठीक है, या आपको ऐसा लगता हो कि ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ है मेरे लिए, या इस राह पर चलना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि अगर आपकी पास्ट का कुछ कंफर्टेबल जोन आपको मिल जाए, ठीक है, जो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा रहा हो, तो आप वो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे मुड़ जाएं या मुड़ने के बारे में सोचें। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासकर ये उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनकी लाइफ में कोई पास्ट एक्स है आपके और वो आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं। तो नो है, बहुत बड़े वाला नो है भाई। आपको आगे बढ़ना है और आपको बोला जा रहा है जिस तरफ आप आगे बढ़ने से डर रहे हो ना, कहने का मतलब जहां आप आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते बढ़ते आपको वो सिचुएशन, वो पाथ डिफ़िकल्ट लग रहा है, वहाँ आपको पॉजिटिव रहना है और उस पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि असल में विजय आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, असल में जिस चीज़ की खोज आप कर रहे हो वो आपको वहीं मिलेगी। अब ये आप अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए कि ये एनर्जीज आपको कहाँ क्लिक कर रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स जो हैं अक्सर देखी ही इसी तरीके से जाती हैं। मैसेज आपको कलेक्टिव में मिल रहा है, लेकिन आपको वो मैसेज कहाँ क्लिक कर रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखिए न्यू एनर्जीज जो आ रही है ना, वो बहुत अच्छी हैं। न्यू एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, नया पाथ आपके लिए अच्छा है। मुझे पास्ट अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन आने वाले ये जो 15 दिन है ना, आपके पास चॉइसेस आ जाएं, पास्ट को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के, मतलब एक पुराने को लेकर के, एक नए को लेकर के।
तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी अकॉर्डिंगली मैसेज लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो न्यू पाथ है या न्यू पर्सन है वो आपके लिए बेटर है पास्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि वो आपको अगेन वही सर्कमस्टांसेस में धकेल देगा जहाँ से आप निकल कर वापस आए हो, जिस सिचुएशन में आप स्टक्ड हुए थे वही चीटिंग या वही दुख आपको मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी एनर्जीज नहीं है और ये आपके लिए है भी नहीं और ये टिकेगी भी नहीं पास्ट की। तो नई चीज़ों के लिए आपको ओपन रहना है, भले ही अभी आपको अनकंफर्टेबल लगे आने वाले ये 15 दिन में, ठीक है, और आपका खिंचाव जाए, आपको नई चीज़ें डिफ़िकल्ट लगे, न्यू जगह पर आगे बढ़ना आपको डिफ़िकल्ट लगे और आपको पुरानी जगह पे रहना या फिर पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील करा रही हैं, फिर भी आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आगे आपके लिए बरकत, प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू की एनर्जीज़ है, ओके, न्यू की एनर्जीज़ है। अपने आप से एग्जैक्टली आपको पूछने की ज़रूरत है टॉरस, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, समझ रहे हो आप। हो सकता है खुली आंखों से आप उसे नहीं देख पा रहे हो सिचुएशन को, तो आंखें बंद करके अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो और वो खुशी आपको एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी, ठीक है। सिर्फ ये सोचकर कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, आप कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो सही रास्ता नहीं है। आपको ये पूछना है कि क्या सही है आपके लिए और उसी सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यस, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू बोले बाबा, थैंक यू सो मच टॉरस। वृषभ राशि, ओके जी, वृषभ राशि वालों की एनर्जीज़ क्या रहेगी भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। वृषभ राशि वालों की एनर्जीज़ क्या रहेगी आने वाले 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में वृषभ राशि वालों की एनर्जीज़ किस एनर्जीज़ में रहेंगे वृषभ राशि। देखिए, है ना वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली। मन स्थिति कैसी रहेगी, माइंडसेट कैसा रहेगा आने वाले 15 दिनों में। देखो, स्टक्ड हो, है ना, पास्ट को टाटा बाय बाय नहीं कर रहे हो। देखो मैंने जो आपको बोला एग्जैक्टली वही है। आप, ओ माय गॉड, ये है आपका कंफर्टेबल जोन और आप ना इससे बाहर नहीं आना चाहते हो, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और यही आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको अब ये वक्त चेंज लाने का है, ये वक्त नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का है, कुछ नया चूज़ करने का है, ना कि पास्ट को। और आप ना रह करके भी यहाँ पर ये देखो, डिसीजन मेकिंग टाइम है ये, ठीक है, और डिसीजन आप ही का होगा, आप ही की तरफ से लिया जाएगा, आप ही का वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप ही की तरफ से जो लिया जाना है, ठीक है। अगेन देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप ना यहाँ पर पास्ट को ख़त्म नहीं कर रहे हो, उसको लेकर के बैठे हो। आप अभी भी प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ ये पास्ट ख़त्म नहीं हो, ये आ जाए मेरी लाइफ में वापस, मैं इसी के साथ आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है, इसे मत ख़त्म करो पूरी तरीके से। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए आगे बहुत सवेरा है। तुम क्यों इस नेगेटिव एनर्जीज़ में जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है, तुम क्यों इसमें रहना चाहते हो। तुम्हें अब एक नई शुरुआत करने का मौका दिया जा रहा है, तो नई उस शुरुआत को चुनो, ना कि इस पुरानी एनर्जीज़ के साथ अटैच रहो। तो एग्जैक्टली आपके लिए भी यहाँ पर यही मैसेज है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए ऑप्शंस आपकी तरफ दिए जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स ये सीधे हैं और ये जो 3 कप जो गिर गए हैं, जो पास्ट था आपका, आप उन रिश्तों की तरफ, उन सिचुएशंस की तरफ, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हो जो आपके हाथ नहीं आई है, ठीक है, और आप उन्हीं को लेकर के बहुत दुखी हो कि वो चला गया, वो पास्ट पर्सन चला गया मेरा, वो मुझसे दूर हो गया, वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बस उसी एनर्जीज़ में आप डूबते जा रहे हो और आपको बोला जा रहा है जो आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैं आने वाली कुछ लोगों के लिए आने वाली कहूँगी, लेकिन बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी है, बस आपको उधर मुड़ने की ज़रूरत है, आपके आसपास ही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आप इसी ऊर्जा में हो,
इन 15 दिनों की भी ऊर्जा है, तो इसे शिफ्ट कीजिए। आपका माइंडसेट स्टक्ड है, आप अपने माइंडसेट में अगर देखा जाए ना, पूरी तरीके से स्टक्ड हो, ठीक है, आप अटके हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इस पास्ट में, इस पर्सन में, इस सिचुएशन में बहुत अपने एफर्ट्स डाल दिए, मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, या फिर मैंने अपनी लाइफ की मतलब बहुत बड़ा लंबा टाइम वहाँ पर दे दिया, या फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी। तो इस वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो और स्टक्ड हो, समझ रहे हो। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, चाहे ये कुछ भी है, ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन डिवाइन जो आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ना, आपके लिए न्यू एनर्जीज है माय डियर यहाँ पर। तो इस कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। मैं यही बोलूँगी जो इस एनर्जीज में आपको बताया जा रहा है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। जो लोग सिंगल्स हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले सिंगल्स जो हैं, उनके लिए इन आने वाले 15 दिनों में क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है भोले बाबा। टॉरस वृषभ राशि जो सिंगल्स हैं, आने वाले 15 दिनों में इनके लिए क्या आ रहा है। वाओ, सिंगल्स रेडी हो जाओ, कोई न्यू ऑप्शन न्यू ऑप्शन नहीं बोलूँगी, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपकी भी एनर्जीज है। जो लोग किसी पास्ट, देखिए जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल समझ रहे हो, जिनका किसी के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रहा है, तो ये आपका वेटिंग टाइम यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप में से बहुत लोगों का, क्योंकि आपकी तरफ एक ट्रू ऑनेस्ट पर्सन, और ये टिकने वाली एनर्जीज है। ये ऐसी नहीं है कि कोई फ्लर्ट कर रहा है आपसे, चीटिंग करके चला जाएगा, ये टिकने वाली, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, किसी का कोई एक्स था, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के इश्यूज़ हुए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है भाई रिलीज़ कर दो इस ऊर्जा को। अभी भी आप पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, उससे बाहर आ जाओ, या फिर उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आपने पास्ट पर्सन को भी रिलीज़ कर दिया है, तो जो उसने आपको हर्ट करा, आप उस सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उस एनर्जीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो ये एनर्जीज बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगा, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो अगर आपका ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं होगा, इस ऑफ़र की तरफ नहीं आएगा, तो आप पास में ही अटके रह गए, तो ये ऑफ़र आपकी लाइफ से चला जाएगा, समझ रहे हो आप। और ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, अपनी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करना स्टार्ट कर दो। ओके, यस, बैलेंस करो, हीलिंग करो अपनी इस मूवमेंट पर, ठीक है। और ये पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के स्ट्रगल से, पास्ट की जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, उनसे बाहर आ जाओ, उन इमोशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। मैंने बोला ना, चॉइसेस हो सकते हैं, तो चूज़ आपको करना है। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी आ ही तब पाएगी, और आप देख भी तब पाओगे जब आप पास्ट से बाहर आओगे। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और उनके और भी जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब कैसे रहने वाले हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए आने वाले जो 15 दिन हैं, टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जो लोग वृषभ राशि वाले रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं। आओ, ओके, करते हैं क्लैरिफाई इसे भी, डोंट वरी, आगे चलते हैं। पहले करियर, करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों का आने वाले 15 दिनों में। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या बात, क्या कर रहे हो टॉरस, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। डेविल की एनर्जीज, ओके। देखो, ये ना बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक रीडिंग नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो मैं कह दूं पहले ही जो रिलेट कर पा रहे हो ना इन एनर्जीज से, वही लीजिए, ज़बरदस्ती कनेक्ट मत होइएगा एनर्जीज से, राइट। क्योंकि ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ ना, ऑलरेडी आपसे एनर्जीज मैच कर रही होंगी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ऑलरेडी आपसे ये मैच कर रही होगी। अभी जो मैंने बोला है आपको, चॉइसेस वगैरह, पास्ट में रहना,
किसी पर्सन के सोच में रहना, वो सब चीज़ें आपको अभी कनेक्ट कर रही होंगी, तो कंटिन्यू कीजिए, तो समझिए। अदरवाइज़ क्या है कि ज़बरदस्ती मत पकड़िएगा। जनरल रीडिंग है ये। हेल्थ कैसे रहेगी भोले बाबा टॉरस वृषभ राशि वालों की, प्लीज़ बताएं आने वाले 15 दिनों में। मून देखो क्या कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी टॉरस वृषभ राशि नेक्स्ट 15 डेज। ओके, स्पिरिचुअलिटी टॉरस वृषभ राशि नेक्स्ट 15 डेज। अच्छा ठीक है। और बॉटम ऑफ यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ओ अच्छा 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 ठीक है भाई। आप ही कुछ लोग ना अपने पास्ट पर्सन को तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, समझ रहे हो। आप में से बहुत लोग अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पक्का यहाँ पर आपका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, वो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई पास्ट की सिचुएशन आ रही है। एक बार ना मैं इसको कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। देखा, ओके। ओह ओके, देखो ये पास्ट का पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके जी। आप तो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि पास्ट की ऊर्जा में हो भाई, पूरी तरीके से। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप में से बहुत लोग टॉरस, अगेन ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग ही इसी तरीके की है, तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूँगी किसी चीज़ पर। ओके जी, तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, ठीक है, आप किसी कार्मिक साइकिल में स्टक्ड हो, कार्मिक पर्सन के साथ स्टक्ड हो। उसे कहते हैं कि छूटे से नहीं छूट रहा, रह करके भी आप वहाँ गिर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, और गलती से ना इस कार्मिक को आप क्या समझ रहे हो कि ये आपका ट्रू सोलमेट और ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और उस पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये बात सुनकर के अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो कि ये क्या कह रहे हो मैम, ठीक है। तो अगेन बोलूँगी, ये पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है, और पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई ना कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो बाकी ईश्वर की मर्जी, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग खुद करा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपकी जो लोग रिलेशनशिप में है ना, आप लोगों का यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सिचुएशंस नज़र आ रही है, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, अभी वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अभी वो घर वाले हो सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई लेडी फिगर हो सकती हैं, अभी ये कुछ भी हो सकता है, किसी का वर्क एरिया हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर के ना आप लोगों की रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा तहस नहस नज़र आ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखो, अगर मैं ऐसे काज जाकर के शुगर कोटिंग करने लग जाऊंगी तो फिर मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, फिर तो मैं यहाँ पर आपको रॉन्ग मैसेजेस देने के लिए बैठ गई ना। तो मेरा काम है आपको एक ट्रूथफुल रीडिंग देना, ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए। कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में बहस होना, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। अच्छा, एक बात बताती हूँ, ये जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ ना टॉरस, ये ऐसी सिचुएशन है
कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, आप लोगों का रिश्ता एक बहुत बैलेंस्ड वे में या तो चल रहा था मैं कहूँगी, ठीक है। और फिर जा कर के सिचुएशन ठीक हुई आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है पास्ट में सिचुएशन ख़राब हुई हो, लेकिन फिर ठीक हुई थी। और फिर जा कर के, जिसे कहते हैं ना कि एक आप अच्छे लेवल पर पहुंच गए और फिर जा कर के वो रिश्ता ख़राब हो गया। ऐसे सिचुएशन कुछ लोगों की बन रही है अभी। आप चाहे मैरिड लाइफ में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, और यही बात जो आपकी अदर रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे। ओके, देखो ये पता है कैसी एनर्जीज है कि एक दूसरे के ना डिसरिस्पेक्ट करना, यहाँ तक बात पहुँच रही है कि आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और आप लोगों का मतलब मान सम्मान जा रहा है। ये ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ब्रेकअप मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन जो लोग यहाँ पर मैरिड है, उनका जो रिलेशनशिप है वो मतलब उनकी लड़ाई इतनी बढ़ सकती है कि आप लोगों का जो बातों बातों में ना डिवोर्स तक बातें पहुँच सकती हैं। अभी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे नहीं अभी बता सकती, लेकिन येस डिवोर्स तक की बातें जा सकती हैं यहाँ पर, कि आप बहुत बड़े बड़े डिसीज़न यहाँ पर बना रहे हो इन 15 दिनों में, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिला दिख रहा है कि इस मोमेंट पर अगर आप वो डिसीज़न नहीं भी बनाते हो, क्योंकि तुरंत तो ऐसे डिसीज़न नहीं बनते हैं, लेकिन या तो आप घर छोड़ के जा रहे हो या फिर बातचीत नहीं कर रहे हो, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, ठीक है, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, ठीक है, डिस्टेंस में चले जाना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यही स्थिति आपके अदर घर वालों के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ, किसी एक पर्सन के साथ, खासकर मदर फिगर, बहुत कोई मदर फिगर या फिर कोई लेडी फिगर ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। वो विडो हो सकती हैं, मतलब उनके हस्बैंड नहीं हो, और ज़रूरी नहीं है उनके हस्बैंड नहीं हो, लिब्रा साइन भी हो सकती हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की होंगी वो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनमें जो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब अपना रोब दिखाना, ठीक है, और कंट्रोल करके चलना, अपनी बातों को मनवाना ज़्यादा, ऐसे इन लोगों का इन्फ्लुएंस, ऐसे किसी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनके हिसाब से चीज़ें चलें, जिस वजह से कि आपका घर, या फिर मैं कहूँ आपका घर टूटता हुआ, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर टूटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा संभल के चलिए, मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा संभल के चलिए, शांतिपूर्वक चलिए इस मूवमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपको कोई बड़े बड़े डिसीज़न बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर गाइड नहीं कर सकती। ये जनरल रीडिंग है, एक को बोलूँगी तो ज़रूरी थोड़ी सभी का रिलेशनशिप ख़राब होगा, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पर है डेविल की एनर्जीज माय डियर। आपके करियर की बात की जाए तो करियर में डेविल का कार्ड ना यहाँ पर यही बता रहा है कि आप लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में। टॉरस, सीरियसली बता दूं तो मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन बहुत सा एफर्ट डाल रहे हो, मतलब दिन रात जिसे कहते हैं ना, बस लगे पड़े हो काम में पूरी तरीके से, शिद्दत से, मतलब ट्रू सेल्फ अपनी दे रहे हो, मतलब ट्रू उसके साथ जा रहे हो, पूरा 100%, 1000% दे रहे हो, लेकिन माय डियर रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं। और अब इस बीच में क्या हो रहा है, सारी नेगेटिविटियाँ ना इन्हीं 15 दिनों में ही आ रही हैं, समझ रहे हो क्यों? आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, माइंडसेट नेगेटिव, कंफर्टेबल जोन, बस ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो क्या रहा है कि आपके करियर में ना आपकी तरफ कुछ ऐसे आपको क्या बोलते हैं उसे, आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपको ऐसे लुभावने ऑफर दिए जा सकते हैं जो आपको डुबो सकते हैं। लुभावने इन द सेंस कि आपको शॉर्टकट मारने का या फिर कोई गलत रास्ता अपनाने का आपको मौका दिया जा सकता है, आपको भटकाया जा सकता है, आपको लालच दिया जा सकता है कि ये कर लो, तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे, या तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, या तुम्हें इसमें बड़ा मुनाफा मिल जाएगा, या फिर उधर एक रिश्वत दे दो, मतलब कहने का जो भी गलत चीज़ है, हमें पता है, हम अब अगर वो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पता सबको होता है कि ये गलत है, ये रास्ता गलत है। तो वैसा कोई रास्ता आपकी लाइफ में आ रहा है इन 15 दिनों में आपके करियर में, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं एनर्जीज आपको एग्जैक्टली आपके एरियाज़ के अकॉर्डिंगली बताती हूँ ना, कई बार ये ऐसा हो सकता है, आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर देखा कीजिए कि कई बार कोई भी एनर्जी आपके किसी भी एरिया में फिट हो रही होती है,
वो आपको वहाँ मैसेज दे रही होती है। कई बार लगता है कि अच्छा ये करियर का है, नहीं नहीं, ये मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन फर्स्ट। ओके, तो इस ऊर्जा से आपको बचना है। ये शॉर्टकट बनाने वाला, लालच वाला, लुभावने ऑफर वाला जो है ना, जो आपको ऐसी बुरी स्थिति में फंसा सकता है। समझ रहे हो? कोई लालच तो आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, और ये कुछ छोटा मोटा ऑफर नहीं है, ये बहुत भारी वाला ऑफर है जिसकी चंगुल में आप बुरी तरह फंस सकते हो, और ये बहुत गलत है। अभी इसके बहुत मीनिंग्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर मैं यहाँ पर इतनी ओपनली नहीं बोल सकती। किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो मैं उनको अवेयर करा देती, लेकिन आई एम सो सॉरी डियर, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकती ज़्यादा। ठीक है, तो आपको संभल करके चलना है। अपने प्रमोशन कराने के चक्कर में, अपने सैलरी बढ़ाने के चक्कर में, मैं आपको हिंट वाइज बोल देती हूँ, ठीक है, या फिर अपने काम को और बढ़ाने के चक्कर में, किसी अच्छे ऑफर को खींचने के चक्कर में, कोई मुनाफा करने के चक्कर में किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाए, कोई गलत काम नहीं करें, किसी गलत ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करें, बस दैट्स इट। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे चक्कर आ सकते हैं जो कि आपको तबाह कर देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हो करके रहेगा, ऐसे ऑफर्स आएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग आपको अवेयर करती है, आपको एनर्जीज के बारे में बताती है, ये एनर्जीज आ रही है, अवेयर हो जाओ, अपने अकॉर्डिंगली उसको हैंडल कर लो। गाइडेंस भी आपको दी जाती है कि नहीं फंसना ऐसे। ओके, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो, अब बात कर लेते हैं आपका हेल्थ। ठीक है, हेल्थ मून का कार्ड है। हेल्थ वाइज देखो, अच्छा कार्ड नहीं है ये टॉरस। ठीक है, क्यों? यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, जिस वजह से कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत 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 बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए, वो एंग्जाइटी हो रही हो, आपको इंसोमेनिया हो रहा हो, रात को नींद नहीं आ पाती, रात का इशू बहुत ज़्यादा है, नाइट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। घबराहट होना, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, नींद नहीं आना, टेंशन बहुत ज़्यादा होना, जिस वजह से कि आपका जो नेक्स्ट डे की जो पूरी दिनचर्या है ना, वो बहुत इफेक्ट करेगी, आपकी एनर्जीज लो रहेंगी। तो इस वक्त पर मून की एनर्जीज के साथ आपको अपनी हेल्थ का बहुत केयर करने की ज़रूरत है। नींद पूरी लेनी है, रेस्ट पूरा लेना है, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, इतनी नेगेटिव एनर्जीज जब आती है ना, तो हम बोलते हैं रेस्ट प्रॉपर लीजिए माय डियर। ओके, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, कि आपका मन शांत होगा, बहुत हद तक शांत होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग कैसे करेंगे? नेचर है, नेचर में थोड़ा सा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। मैं तो कोशिश ही बोलूँगी, क्योंकि जितनी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं तो भैया लोग नहीं मानेंगे आप में से बहुत कम लोग मानेंगे, आप ही के अच्छे के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, वहाँ जाकर के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग हो जाएगी आपकी। नंगे पाँव, अगर बेयर फुट, अगर आप ग्रास पर चलोगे, घास पर चलोगे, ट्रीज़ को छुओगे, फील करोगे आइज क्लोज करके ना, बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके अंदर की ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो रिलीज होगी, बिलीव मी, करके देखिएगा। ठीक है, और सॉल्ट बाथ जरूर लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपका ऑरा क्लींस होगा, आपकी एनर्जीज क्लींस होंगी, नेगेटिव एनर्जीज। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। देखिए, और अपनी बातें ना जितना हो सके टॉरस, अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। और एक बात और बताती हूँ यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टॉरस आपके लिए। आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में ना कुछ भी हो रहा हो, जितना हो सके ना बाहर वालों को इन्वॉल्व मत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, ये 15 दिन जितना बाहर वालों को इन्वॉल्व करोगे ना, उतना ही क्या होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, गलती से भी गलत रास्ते को मत अपनाइएगा। आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दैट इज़ वाई मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं आपके भटकने के। ठीक है, आपके भटकने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि आप का रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है,
और जिस वजह से कि रिश्ते में खटास आ रही है, जिस वजह से कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हो। मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ मुझे आ रही है ना, जिनके लिए भी आ रही है ये, जिनकी भी हो, वो भी ऑनेस्ट नहीं है। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अभी ये थर्ड पार्टी कोई पास्ट का पर्सन ही उठ करके आ सकता है आपकी लाइफ में, कि देखिए ये क्या है ना, टावर की एनर्जीज है, और ये देख रहे हो ये दोनों जगह ही यहाँ पे लीव्स, ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, लीव्स गिर रही हैं, दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है, यहाँ रिश्तों का लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर काम का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है आपका। और उसमें क्या हो रहा है, ये जो थर्ड पार्टी, आप लोग क्या है, लड़ झगड़ रहे हो, आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हो, और ये थर्ड पार्टी ना बीच में मज़े लेने आ रही है, ठीक है। उसको तो क्या है कि उसको मौका मिल गया कि यहाँ लड़ाई हो गई, अपना फ़ायदा निकाल लो, वो एनर्जीज है। उससे क्या होगा कि आप ना पूरी तरीके से अपने रिश्ते को गंवा दोगे। अभी जो सिचुएशन होगी ना आपकी, अभी वो बहुत गरम गरम, जिसे कहते हैं ना कि अभी बहुत नई नई सिचुएशन, लड़ाई होना, तो ईगो क्लैशेस, बहुत बुरा गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा बहुत बुरा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कि आपका भटकाव होना हो सकता है, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो तो वो चीज़ में मत जाइएगा। जिन लोगों का यहाँ पे एक किसी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ऑनेस्टली ये सिर्फ मैं उस वजह से नहीं बोल रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, ना ना ना, जो आप ऑलरेडी टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप तो आप समझते हैं ना, जो एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे सिर्फ ऑलवेज आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा गया, आपने कभी ट्रू लव को समझा ही मतलब फील ही नहीं करा है अपने पार्टनर के साथ, शुरू से ही आपका रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक रहा है। तो अब वही वक्त आ गया है कि उस रिलेशनशिप से अब ये एक चरम सीमा पर होगा। अब वो वक्त आ गया है कि उस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का एक मेजर डिसीजन आपको अपनी लाइफ में बनाने का मौका मिलेगा इस वक्त में, और आप उस सिचुएशन से आपको बाहर आने का मौका मिलेगा। ये वक्त वो चीज़ें उठेंगी, ठीक है, और आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे, मतलब ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आपका खुद भी मेंटली जो है प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। और स्पिरिचुअली अगर बात की जाए तो माय डियर, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आने वाले 15 दिनों में। और ये आपके आउटर लेवल पर भी हो सकता है और इंटरनल लेवल पर भी हो सकता है। ओके, कहने का मतलब आपके अंदर ना, आप जितना ग्रो कर रहे हो ना, जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। एक बात बताऊंगी आपको यहाँ पर, बहुत ही गहरी बात है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो टॉरस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में जो भी कर रहे हो परफेक्टली परफेक्ट कर रहे हो। बस ये जो नकारात्मकता आ रही है ना, ये आपको एक्चुअल में रोकने के लिए आ रही है। ओके, तो आपको इसके रोके रुकना नहीं है। जो आप डेली अपने प्रैक्टिसेस आप करते हो ना, उसे ब्रेक मत कीजिएगा, उसे कंटिन्यू कीजिएगा। इट डजेंट मैटर कि आपका मन भटक रहा है, इट डजेंट मैटर कि आप भटकाव में जा रहे हो, आप उस तरीके से उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। बस आपको अपने रूटीन को कट नहीं करना है। देखिए, हमारे टाइम पर हमें बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अभी जब वो चीज़ें खुद फील होती हैं ना, तो जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आगे बता सकते हैं उस एनर्जीज़ को। तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये होती है नेगेटिव एनर्जीज़। ये होती है जब आप ऊपर बढ़ते हो तो नकारात्मक ऊर्जा आपको नीचे गिराना चाहती है, क्योंकि वो आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो आपकी लाइट को बंद करना चाहती है। वो चाहती है कि वो आए और आपकी लाइट बंद हो जाए और आप नेगेटिविटी में डूब जाओ और आप ऐसी एनर्जीज़ में चले जाओ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, इन फ्लक्चुएशन से, इन नेगेटिविटी से आपको घबराना नहीं है, और जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो ना, उसे करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और बढ़ा दीजिए। ये मत सोचिए बहुत भटकाव हो रहा है मन में, कोई बात नहीं, होने दो। मन नहीं लग रहा, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा, जो भी आप चैंटिंग्स कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा है, जो भी आप स्पिरिचुअली कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती समझ लो कि नहीं, मुझे तो बैठना है, ठीक है, मुझे बैठना है, मन लगे या नहीं लगे मुझे बैठना है। बस आप वो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए क्या है, कर्म। अपने कर्म को नहीं रोकोगे, ठीक है, अपने कर्म को नहीं रोकना है आपको। अपनी तरफ से ट्रुथफुल होकर के, गलत कामों को लेकर के मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी गलत चीज़ों को लेकर के मैं नहीं बोल रही हूँ। ट्रुथफुल होकर के जो आप अपनी तरफ से अपना 100%, 1000% दे सकते हो वो करते रहो। इस वक्त ना फल की चिंता मत करो।
इस समय आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है कि मुझे नहीं मिल रहा है या मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो, और मैं एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाले जा रहा हूँ। ठीक है, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं करते रहो, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो मिलने वाला है। लीजिए मैंने तो सिर्फ ये देखा था। ठीक है, वो एक नई शुरुआत है आपके लिए, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी है। आपको अपनी तरफ से वो कर्म करते रहना है, कर्म नहीं रुकना। ये कर्म का कार्ड है, कर्म मत रोकिए, कर्मा को करते रहिए। इस मोमेंट में अगर आप अपने कर्म को रोक देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, नेगेटिविटी ने आपको कंट्रोल कर लिया। इट मीन्स आप अपनी सच्चाई से हट गए, आप अपने कर्मों से हट गए, और जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे, अपने कर्म कर रहे थे, उनसे हट गए, तो नेगेटिविटी जीत गई ना। आपको उसे जीतने नहीं देना है इस मोमेंट पर। लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है। हार्ट एक एंड लॉस, यस, और क्या है इन 15 दिनों के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी, कुछ छुपे हुए लोग आएंगे। इमोशनल विड्रॉवल, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज। पैशन इग्नाइट, देखो ये सब पे भारी। मटेरियल हार्वेस्ट, ये भी क्या कार्ड बोल रहा है कि फिर भी जो भी हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, अपनी लाइट को नहीं खोना, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोना, अपने एसेंस को नहीं खोना, अपने कर्मा से पीछे नहीं हटना, अपनी ऑनेस्टी से पीछे नहीं हटना। अच्छे कर्म को करते रहिए, अच्छे रूटीन में आते रहिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। आप जितने प्योर रहेंगे, आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे और जितना ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में चलते रहेंगे अपने हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बाकी चीज़ें डिवाइन पर इस समय छोड़ दो बस। ठीक है, इस समय जो है आपकी लाइफ में, देखिए ये क्या है, पहले तो हार्टिक का कार्ड है। ठीक है, तो ये इस समय पर आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो आपको दुख दें, जो आपको दर्द दे सकती हैं, जो आपको हर्ट कर सकती हैं। ठीक है, अभी वो चाहे कोई लॉस हो, देखिए इसमें आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस एनर्जीज़ को ना आपको हील करना है। ठीक है, इस एनर्जीज़ को आपको समझदारी से हैंडल करना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि मेडिटेशन करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ना डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जीज़ हैं। कुछ टू फेसेस लोग हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में गलत गलत अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आना चाहते हैं, जो आपको भटकाना चाहते हैं, जो आपके ग्रोथ से या फिर जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइट है उससे खुश नहीं है, आपकी तरक्की से खुश नहीं है किसी भी लेवल पर, और वो आपको जितना हो सके नीचे से नीचे गिराना चाहते हैं। उनकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अब ये वक्त आ गया है ना कि ऐसे लोगों से दूर जाने का। ठीक है, और देख रहे हो यहाँ पर मून की एनर्जीज है और इसके ऊपर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो बड़ी सफाई के साथ आपके सामने वो ऑफ़र पेश करेंगे ये लोग कि ये प्यारा सा ऑफ़र आया है, बहुत ही ऑनेस्ट है ये, मैं तुम्हारे भले के लिए ही लेकर के आया हूँ ये, और उसके पीछे का दर्द आपको पता नहीं है, समझ रहे हो, उसके पीछे की चीटिंग आपको पता नहीं है, और आप वो गलती कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आपको लॉस हो सकता है। आपको उम्मीद बैठ जाए कि हाँ ये जो ऑफ़र मेरा पर्सन लेकर के आया है, मतलब मैं जिस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ वो मुझे क्या नाम है, बहुत फल देगा, आगे ग्रोथ देगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटेंशंस ही अच्छी नहीं है। इमोशनल विड्रॉवल का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को जो है ना संभाल के रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए। जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपको डिज़र्व नहीं करती है ना, ऐसे लोगों को अब वक्त आ गया है रिलीज़ करने का पूरी तरीके से, बट शांति के साथ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे समझ रहे हो। ऐसे लोगों के फेसेस, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, ऐसे लोगों के फेसेस भी आपके सामने आ सकते हैं इस वक्त में। ये छुपा रुस्तम लोग हैं कुछ आपकी लाइफ में, और आपको बोला जा रहा है आपको अपने अंदर के पैशन के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, आपको अपने अंदर की फायर को नहीं खोने देना है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, आपकी एनर्जी से जलते हैं, आपके काम करने के तरीके से जलते हैं, आपसे जलते हैं पूरी तरीके से। तो आपको नहीं चाहते कि वो आप इस तरीके की एनर्जेटिक एनर्जीज़ में रहें, इस तरह की एनर्जीज़ में आप बने रहें, इसलिए वो आपको इस एनर्जीज़ में लेकर के आना चाहते हैं। अभी ये पास्ट पर्सन हो सकता है आपका, ये कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको अपने पैशन
में बने रहना है, अपने अंदर की फायर ऊर्जा के साथ काम करना है जितना हो सके, ठीक है। कैंडल लिट कीजिए और मेडिटेट कीजिए, ठीक है। फायर ऊर्जा के साथ, कैंडल के साथ काम कीजिए, फायर ऊर्जा के साथ काम कीजिए। थैंक यू भोले बाबा। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं टॉरस वृश्चिक राशि वालों को आने वाले 15 दिनों के लिए? द थिंकिंग मैन, देखो आपको पता है क्या क्या बोला जा रहा है, बहुत ही आपको ना इस मोमेंट पर समझदारी से, विजडम से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और वाओ, ओके, स्ट्रेंथ, थैंक यू भोले बाबा। एंग्जाइटी, देखो एग्जैक्टली जितना आप अपनी लाइफ में जो है एंग्जाइटी में जाओगे, ओवर थिंकिंग में जाओगे, पास्ट में जाओगे, और उतना ही क्या है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक नेगेटिव फेस पर ही फोकस करोगे। उससे क्या है, जो आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास जो लोग हैं, इमोशंस है, रिश्ते हैं, ऑप्शंस हैं, उन पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है, अपने आप को बाहर निकालना है और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आना है आपको यहाँ पर। और हर चीज़ को मतलब यूं एकदम से आपको ओके नहीं कर देना है, उसको हाँ नहीं बोल देना है। ऑब्जर्व करो चीज़ों को। इस समय की आपकी पावर पता है क्या है, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके अंदर ना ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है चीज़ों को ना बस आप फील कर पाओगे उस वक्त पे, समझ रहे हो? ये पावर आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव लोगों के लिए ही क्यों नहीं हो। तो फील करो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, अपने सेंसेस पर ट्रस्ट करो, उसे ऐसे ही मत जाने दो, ठीक है। अगर वो आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ है, कुछ क्लिक हो रहा है, तो ठीक है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो टॉरस, यू आर फुली प्रोटेक्टेड। इस चेंजिंग टाइम में, इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। अपने डिवाइन टीम को इन्वॉक करो, ठीक है, उनसे मदद मांगो। प्रोटेक्टेड तो आप हो, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको वो स्ट्रेंथ भी देंगे, ठीक है। ये कार्ड मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे का कार्ड दिखाऊँ कौन सा है आपका? सॉलिट्यूड। देखो सॉलिट्यूड की एनर्जीज है यहाँ पर, ये हर्मिट की ऊर्जा है। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके ज्ञानवर्धक बुक्स को रीड कीजिए, रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना। आपको बहुत मैसेज मिलेंगे वहाँ पर, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी वहाँ से अपनी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, बहुत आपको सपोर्ट वहाँ पे मिलेगी, हेल्प बहुत मिलेगी यहाँ पे। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट मैसेज दे दीजिए अपने बच्चों के लिए टॉरस। देखिए अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुई है, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप बहुत वाइज हो, ठीक है। और प्लीज़ नेचर के साथ कनेक्ट हुई है। आप वाइट आउल की पिक्चर भी लगा सकते हो जहाँ आपका ऑफिस एरिया है या जहाँ आप काम करते हो। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे वाइट आउल ओनली, ब्राउन नहीं और कोई कलर नहीं, वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का आउल, वो विजडम को डिनोट करता है, ठीक है। तो आपके अंदर ऑलरेडी विजडम है, बहुत है, और आपको उससे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं, किसी को मदद मिल सकती है इस रीडिंग से, तो प्लीज़ आप एक माध्यम बन सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।